भजन संहिता 9 का 1 और 2। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के अनुग्रह से ही 21 साल का सफर तय कर पाया। मेरे पास इस 21 सालों में खुद पर घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। घमंड तो परमेश्वर पर और उसके धर्मी लोगों पर, जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी, मेरे सुख दुख में खड़े रहे, मुझे उत्साहित किया और मेरे साथ रहे। ये 21 साल का मसीह सफर इतना आसान नहीं था। यदि इस सेवा को मैंने शुरू किया होता तो शायद कब का बंद हो जाता, क्योंकि बहुत से मुश्किलों का, समस्याओं का, चाहे अंदर से हो या बाहर से हो, कई बार मेरे सामने आया। बहुत निराश किया, हताश किया, बहुत दुख भी किया, परंतु ये सेवा परमेश्वर के द्वारा मुझे मिला। इसका आज भी सब बातों का बर्दाश्त और सामना करके उस सेवा को कर रहा हूँ जिस परमेश्वर ने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और दिया। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर के सुसमाचार सेवा में 21 साल पूरा कर लूंगा, क्योंकि हर दिन हर पल बहुत से तूफानों का सामना करना पड़ा और बहुत से तकलीफों का, मुश्किलों का, बाधाओं का रोज मैंने सामना भी किया। आज भी तूफान तो मुझे चारों तरफ घेर के रखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझे उन तूफानों में डूबने नहीं देता। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा उन तूफानों से मुझे हर पल बचाता है। इतने सालों में और प्रचारकों की तरह और सेवकों की तरह लाखों आत्माएं प्रभु के राज्य के लिए मैं जीत नहीं पाया। इस बात का दुख है, पर जितना भी, जो भी कार्य प्रभु की कृपा से मैंने कर सका वो दिल से किया, बिना किसी लालच के, प्रभु के डर, उसके अनुग्रह में किया। मैं मानता हूँ कि कई कमियां मुझ में रही होंगी, पर परमेश्वर का संदेश देने में, सिखाने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ा। दिल और जान से उस कार्य को करने के लिए मैंने पूरी ईमानदारी से भरपूर कोशिश की। इसके लिए प्रभु की महिमा हो। इस 21 सालों में कई सेवकों को मैंने देखा सेवा बंद करके, मुश्किलों का सामना ना करके अपनी दुनिया में वापस चले गए, जहां से प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपनी कीमत चुका के बुलाया था, वहां से बाहर निकाला था। इस लॉकडाउन में कम से कम 750 पास्टरों ने सेवकाई को छोड़ के, चर्च को बंद करके वापस अपनी दुनिया में चले गए। उनकी अपनी मजबूरी थी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, परंतु मेरा भी मन था कि एक बार चले जाऊं, लेकिन हालात परिस्थिति ऐसे आ गया। परंतु मैंने एक बात नोट किया, जिस परमेश्वर ने मुझे सेवा सौंपी है, जिस परमेश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, कुछ सोच कर दी है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने इसके लिए बहुत से कष्टों को, रात रात का ड्यूटी करके, काम करके इस सेवा को पूरी करने की कोशिश करी। उसका रीजन एक ही था, क्योंकि और चले गए अपनी दुनिया में, पर मैं कहाँ जाता, क्योंकि मेरी तो दुनिया प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना, सेवा करना ही है, और उसके अलावा कोई मकसद नहीं है। क्योंकि अर्जुन तो कब का मर चुका था टीबी MDR की बीमारी से, और परमेश्वर ने मुझे नया जिंदगी दी है। तो नया जिंदगी तो उसके सुसमाचार के लिए, सेवा के लिए देना मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। परमेश्वर की सेवा करना बहुत गर्व की बात है। परमेश्वर की सेवा करना, सुसमाचार को बांटना, ये अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हम दुनिया के नहीं बल्कि स्वर्ग का परमेश्वर, राजाओं का राजा, जिसे सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर की खिदमत और सेवाई करने का जो प्रभु ने मौका दिया, ये अपने आप में हमें बहुत आनंदित और खुश करता है।
हाँ, ये बात सच है। बहुत कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी, बदनामी है, निर्बलता, दुर्बलता, बहुत कुछ है। लेकिन इसके बीच में भी परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग हूँ, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जी हाँ, इस 21 साल के सफर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हर पल जैसे माँ संभालती है, उससे बढ़कर प्रभु ने मुझे संभाला, और ना केवल मुझे परंतु मेरे परिवार को संभाला, कलीसिया के लोगों को संभाला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहुत लोग आए जिंदगी में, और अच्छे भी आए, बुरे भी आए, पर एक बात है, उन दोनों ने मुझे कुछ ना कुछ सिखा के गए। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हर लोग जब भी कोई परमेश्वर की जिंदगी में मिलता है, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाते हैं। प्रभु की प्रशंसा और महिमा हो। पर कुछ लोग जिंदगी में ऐसे भी आए जिन्होंने हमेशा गिराना चाहा, लेकिन प्रभु ने हमेशा उठाया। प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोग आए जो मुझे समझ नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने हर पल हर घड़ी मुझे समझा, मेरी भावनाओं को, मेरे सोच को समझा, और प्रभु ने उठा के संभाल के रखा। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कई लोग आए जिन्होंने चाह के मारा सेवकाई बंद हो जाए, चर्च बंद हो जाए, कई उन्हें बहुत कुछ सोचा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया है उसे कौन गिरा सकता है। जिसे परमेश्वर ने हालेलुया सेवा सौंपी है, उसे कौन ले सकता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच दिल बड़ा आनंदित हो जाता है जब मैं सर्वशक्तिमान के कार्य को, काम को देखता हूँ। साथ ही मैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से, जो लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे साथ दुख सुख में खड़े रहे, मेरी मदद किया, और हमेशा चाहा कि मैं प्रभु के राज्य के लिए कुछ करूं, सुसमाचार को बांटूं और उसकी महिमा का इस्तेमाल हो जाऊं मैं। और हमेशा लोगों ने मेरे लिए पास रख के आंसू बहाकर प्रार्थना किया, इसलिए आज यहाँ तक मैं पहुंच पाया हूँ। ये मेरी खूबी नहीं है, परंतु पिता परमेश्वर का अनुग्रह और आप सबकी प्रार्थना है, जो मेरी रात दिन दुआ करती आई है। बहुत लोग जुड़े थे हमारे साथ, आज कई लोग नहीं हमारे साथ, किसी भी कारण हो, चले गए, कहीं पर भी हो। मेरे उनके लिए एक ही प्रार्थना है कि परमेश्वर वो आपके प्रेम में बने रहे, प्रभु के साथ लिपटे रहे वो लोग, क्योंकि यीशु से दूर होकर खुशियां कभी नहीं मिलेगी। जाएंगे दूर जितना बस दूरियां मिलेगी। हो सकता है दुनिया के लोग संसार का प्यार थोड़ी देर के लिए खुशी जरूर दे, पर अनंत की शांति सब यीशु मसीह के पास ही है। मेरी एक ही प्रार्थना है कि यदि वो परमेश्वर में नहीं है आज, तो वो लौट के पिता के पास आए और अनंत जीवन का भागी बने, जिसके लिए परमेश्वर ने उनको चुना हुआ है। दुनिया के प्यार में खो मत जाना, यीशु के मोहब्बत से दूर मत हो जाना, बस यही कहना चाहूंगा। और आप सबका शुक्रिया अब तक के सफर के लिए, साथ देने के लिए, दुआओं के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए, मुझे उत्साहित करने के लिए। कई बार खुद को बड़ा अकेला महसूस करता हूँ, भीड़ में भी तन्हा महसूस करता हूँ। जब दुख के कारण मेरे आंखों से आंसू गिरते हैं, तब यीशु मसीह को अपने दिल के करीब महसूस करता हूँ। सो प्रभु की स्तुति हो। मेरे जाने अनजाने गलतियों को आप सबने नजरअंदाज करके मुझे प्यार किया, सम्मान दिया, इज्जत दिया। परमेश्वर की महिमा प्रशंसा हो। और जिन लोगों को जाना होता है वो एक बहाना ढूंढते हैं, और जिनको रहना होता है, साथ चलना होता है, प्रभु की सेवा करनी होती है, वो हमेशा मौका ढूंढते हैं। और परमेश्वर उनके लिए एक बड़ा इनाम रखा हुआ है, हम विश्वास करते हैं। प्यारे मित्रों, याद रखिएगा, आपको जैसा जीना है जी लीजिए, कोई बात नहीं। पर एक बात बोलना चाहता हूँ, आपके लिए किसी ने कीमत चुकाई है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इसलिए आपका जीवन किसी का दिया हुआ दान है, यानी प्रभु यीशु मसीह का। उसके लिए जिए, उसमें रहिए और प्रभु के कार्य को करते जाइए। मेरी ये दुआ है। हो सकता है यहाँ पर कुछ मिले ना मिले हमें, पर परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा इनाम हमारा और आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, प्रभु आपको बहुत शांति दे। फिर से एक बार धन्यवाद परमेश्वर का, जो 21 साल तक मुझे यहाँ तक चलाया, संभाला, अनुग्रह किया, पंखों में छुपा के रखा, जरूरत को पूरा किया और अब तक चला रहा है। और आप सबका भी धन्यवाद कि आप सबने प्रार्थना करी, दुआ करी और मेरे साथ खड़े रहे हर मोड़ पे। सो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद, क्योंकि आप सब ने ही हमेशा ये चाह कि हम सब आगे बढ़े। सो प्रभु के राज्य के लिए हमने जो भी किया है
वो सब प्रभु ने रखा हिसाब है, और इन आप सबको भी इसका बड़ा इनाम जरूर मिलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में किया हुआ कोई भी परिश्रम किसी का भी हो व्यर्थ और बेकार नहीं जाएगा। प्रभु आपको अनुग्रह करे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, और जो सेवा बची है और भी मेहनत के साथ अच्छा से करें, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ और कर सके। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको शांति दे। आप सब पास्टरों का भी, आप सब सेवकों का भी, आप सब दासों का भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, प्रार्थना किया, मेरे साथ खड़े रहे, मुझे गाइड किया। इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक घर बनने के पीछे कई कारीगरों का हाथ होता है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, परमेश्वर के अलावा भी बहुतों का हाथ है, इसलिए आज मैं खड़ा होकर यहाँ पर सेवा कर पा रहा हूँ। सो प्रभु की स्तुति हो। सबको जय मसीह। भजन संहिता 9 का 1 और 2। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा।